मैं आरजे जो सैड बट ट्रू स्टोरी सुनाता हूँ। आज हम बात करेंगे माँ तंगनी हजारा के बारे में। आज हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। यह आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके लिए न जाने कितने फांसी के फंदे पर झूले थे और न जाने कितनों ने गोलियां खाई थी, तब जाकर हमें ये आज़ादी पाई। देश ऋण है उन क्रांतिवीरों का जिन्होंने देश को गुलामी की जंजीर से मुक्त कराने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। परंतु दुख इस बात का है कि इतिहास में कुछ खास लोगों की ही जगह मिल पाई। कुछ लोग त्याग, बलिदान और आज़ादी के लिए लंबे संघर्षों के बाद स्वतंत्र भारत में भी वह सम्मान और पहचान न पा सके जिसके वे हकदार थे। इन वीर सेनानियों में अनेक महिलाएं भी थी जिन्होंने न केवल क्रांतिकारियों की तरह से सहायता की बल्कि संगठनों व सभाओं का नेतृत्व भी किया। आइए जाने कुछ ऐसी ही वीरांगनाओं के बारे में जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। मां तंगनी हजारा का जन्म 19 अक्टूबर 1870 को तत्कालीन पूर्वी बंगाल के मिदनापुर जिले के होगला गांव में हुआ था। गरीबी के कारण 12 वर्ष की उम्र में उनका विवाह 62 वर्षीय विधुर के साथ कर दिया गया। 6 वर्ष के बाद निसंतान विधवा हो गई। जैसे तैसे गरीबी में दिन गुजार रही थी। 1932 में देश भर में स्वाधीनता आंदोलन चला और जुलूस उनके घर के सामने से गुजरा तो वे भी जुलूस के साथ चल पड़ी। इसके बाद वे तन मन धन से देश के लिए समर्पित हो गई। 17 जनवरी 1933 को करबंदी आंदोलन का नेतृत्व किया। गवर्नर एंडरसन को काले झंडे दिखाए तो गिरफ्तार कर ली गई और उसके बाद उन्हें 6 माह का कारावास हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की रैली के लिए घर घर जाकर 5000 लोगों को तैयार किया। तिरंगा हाथ में लिए रैली का नेतृत्व करते हुए मां तंगनी जुलूस के साथ जब सरकारी डाक बंगले पर पहुंची तो पुलिस ने वापस जाने को कहा। मां तंगनी टस से मस नहीं हुई। अंग्रेज सिपाही ने गोली चला दी और गोली जाकर मां तंगनी के बाएं हाथ में लगी। तिरंगे को गिरने से पहले दूसरे हाथ में ले लिया। दूसरी गोली दाएं हाथ में और तीसरी माथे पर लगी। मां तंगनी वहीं शहीद हो गई। इस बलिदान ने क्षेत्र के लोगों में जोश भर दिया। परिणाम स्वरूप लोगों ने 10 दिन के अंदर में ही अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया और स्वाधीन सरकार स्थापित की जिसने 21 माह काम किया। आज हम में से कितने लोग हैं जो मां तंगनी हजारा जैसी कोई वीरांगना हुई थी यह जानते हैं। भारत भूमि ऐसे बलिदानों और बलिदानियों से भरी है। हमें बेशक स्वतंत्रता संग्राम में प्राणों की आहुति देने का सौभाग्य नहीं मिला, परंतु आज हम उन अमर शहीद व उनके परिवार वालों को ढूंढकर उचित सम्मान तो दे ही सकते हैं। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वह खून जो देश के काम आता है। जय हिंद, जय भारत।